हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई गोविंद। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए माओ से तुंग के महत्वपूर्ण 100+ एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग का समय कब से कब तक माना जाता है? जो माओ से तुंग का समय है वह कब से कब तक माना जाता है? तो जो उनका समय है 1893 से 1976 तक माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग का जन्म कब हुआ था? जो माओ से तुंग का जन्म है वह कब हुआ था? तो जो उनका जन्म है 1893 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से कौन सबसे अधिक प्रभावित थे? जो हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से सबसे अधिक प्रभावित थे वह कौन थे? तो वह माओ से तुंग थे। ये इस तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग का जन्म किस देश में हुआ था? जो माओ से तुंग का जन्म है वह किस देश में हुआ था? तो जो उनका जन्म है वह चीन में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग का जन्म किस प्रांत में हुआ था? जो माओ से तुंग का जन्म है वो किस प्रांत में हुआ था? तो आपका ये हुनान में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कंट्राडिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो वन कंट्राडिक्शन नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह माओ से तुंग के द्वारा लिखी गई थी। यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ का पूरा नाम क्या था? जो माओ का पूरा नाम है वह क्या था? तो उनका जो पूरा नाम है माओ से तुंग था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग को किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? जो माओ से तुंग है वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है वह कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग को चीन का क्या कहा जाता है? जो माओ से तुंग हैं उनको चीन का क्या कहा जाता है? तो उन्हें आधुनिक चीन का निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है तथा उनको निर्माता कहा जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी क्रांति के लिए किसान वर्ग को विश्वास में लिया क्योंकि किसानों के बीच असंतोष फैला हुआ था, वह कौन है? तो वह माओ से तुंग हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जो माओ से तुंग है उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने माओवाद का प्रतिपादन किया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ के अनुसार चीन की क्रांति का प्रमुख भूमिका किस वर्ग की होगी? तो यह किसान वर्ग की होगी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो माओ की प्रसिद्ध रचना है वह कौन सी है? तो वह लाल किताब है। तो उन्हें लाल किताब उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटिल रेड बुक किससे संबंधित है? जो लिटिल रेड बुक है वो किससे संबंधित है? तो वह माओ से तुंग से संबंधित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ का नारा क्या था? जो माओ का नारा था वह क्या था? तो सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग किस विचारधारा से प्रभावित थे? जो माओ से तुंग हैं वो किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद से वो सर्वाधिक प्रभावित थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ ने चीनी गणराज्य की स्थापना कब की थी? जो माओ है उन्होंने चीनी गणराज्य की स्थापना कब की थी? तो 1949 में की थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो चीन का पहला राष्ट्रपति है वह कौन था? तो वह माओ से तुंग चीन के पहले राष्ट्रपति थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ का लंग मार्च किस वर्ष हुआ था? जो माओ का लंग मार्च है वह कब मार्च किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1934 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लंग मार्च का उद्देश्य क्या था? जो लंग मार्च का उद्देश्य है वह क्या था? तो राष्ट्रवादी सरकार से बचना। जो राष्ट्रवादी सरकार से बचना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ के सिद्धांत में सांस्कृतिक क्रांति कब हुई थी? माओ के सिद्धांत में जो सांस्कृतिक क्रांति है वह कब हुई थी? तो यह 1966 में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ का प्रसिद्ध नीतियों में से क्या थी। माओ की जो प्रसिद्ध नीतियों में से क्या थी, तो यह भूमि सुधार नीति थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो सांस्कृतिक क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, तो समाज को शुद्ध करना था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की मृत्यु कब हुई थी। जो माओ की मृत्यु है कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। जो माओ है उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो वह हुनान शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त की थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ से तुंग का प्रमुख पेशा राजनीति में आने से पहले क्या था। माओ से तुंग का प्रमुख पेशा राजनीति आने से पहले क्या था, तो वह शिक्षक थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दे लेते हैं, माओ के विचारों को किस नाम से जाना जाता है। जो माओ के विचार हैं वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो वह माओवाद के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की विचारधारा में निरंतर क्रांति का क्या अर्थ है। माओ की विचारधारा में जो निरंतर क्रांति का जो अर्थ है वह क्या है, तो हमेशा संघर्ष बनाए रखना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की मृत्यु के बाद चीन का नेतृत्व किसने संभाला था। माओ की मृत्यु के बाद जो चीन का नेतृत्व वो किसने संभाला था, तो वह देंग सियाओपिंग ने संभाला था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओवाद मुख्यतः किस पर आधारित हैं। जो माओवाद है वो मुख्यतः किस पर आधारित हैं, तो वह संघर्ष और किसान क्रांति पर आधारित हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। जो माओवाद की प्रमुख विशेषता है वह क्या है, तो किसान आधारित क्रांति। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ ने किसे क्रांति का इंजन कहा है। जो माओ है उन्होंने किसे क्रांति का इंजन कहा है, तो उन्होंने जनता को क्रांति का इंजन कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड महान छलांग आगे की ओर कब प्रारंभ हुआ था। तो यह 1958 से 1960 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था। जो ग्रेट लीड फॉरवर्ड का उद्देश्य था वह औद्योगिकरण और कृषि विकास था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति निकलती है तो यह बंदूक की नली से निकलती है। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार कर लीजिएगा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ से तुंग का प्रमुख दुश्मन कौन था। जो माओ से तुंग का जो प्रमुख दुश्मन है वो कौन था, तो वह चियांग काई शेक था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। जो चीन का गृह युद्ध है वह कब समाप्त हुआ था, यह 1949 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ ने जनता की सेवा किसके लिए कहा था। माओ ने जनता की सेवा किसके लिए कहा था, तो वह जनता के लिए कहा था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। माओ की विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वह क्या था, तो यह आपको जन संघर्ष था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ से तुंग का शासनकाल कितने वर्ष तक चला। जो माओ से तुंग का जो शासनकाल है वो कितने वर्ष तक चला, तो वह 1949 से 1976 तक चला। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ ने जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना कहाँ से की थी, तो वह बीजिंग से की थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की विचारधारा सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा। माओ की विचारधारा का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो किस देश पर पड़ा, तो वह वियतनाम में पड़ा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ की मृत्यु के बाद किस संगठन को दोषी ठहराया गया, तो वह गैंग ऑफ फोर को दोषी ठहराया गया। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गैंग ऑफ फोर में कौन शामिल थे। जो गैंग ऑफ फोर में जो शामिल थे वह कौन थे, तो माओ की पत्नी जियांग किंग शामिल थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, माओ से तुंग
का देहांत किस शहर में हुआ था? जो माओ से तुंग का देहांत है वह किस शहर में हुआ था? तो वह बीजिंग शहर में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ से तुंग ने नई जनतांत्रिक क्रांति की अवधारणा कब दी है? तो उन्होंने 1940 में दी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। नई जनतांत्रिक क्रांति का उद्देश्य क्या था? जो नई जनतांत्रिक क्रांति का उद्देश्य था वह क्या था? तो साम्राज्यवाद और सामंतवाद का अंत करना था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ के अनुसार समाज की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? जो माओ के अनुसार जो समाज की सबसे बड़ी शक्ति वह कौन है? तो वह जनता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माओ किस दार्शनिक विचार से सहमत थे? तो वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से सहमत थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। और कल हम 50 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।